पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, उनमें धीरे-धीरे कमी आ रही थी। लेकिन अभी अचानक से हमें क्या देखने को मिला है, फिर से कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसी के लिए टाइटल दिया गया है अ न्यू पीक। पीक का मतलब होता है चोटी, शिखर, कि भाई दोबारा से कोरोना वायरस के केस जो है ना बिल्कुल एकदम शिखर पे पहुंच गए हैं। एक नई ऊंचाई छुई है कोरोना वायरस के केसेस ने। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। विथ अ स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी। इन केसेस आफ्टर मंथ्स ऑफ डिक्लाइन, कि भाई कई महीनों की कमी के बाद में एक बार फिर से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, उसके चलते इंडिया मस्ट स्पीड अप, स्पीड अप यानी तेजी लाना, वैक्सीनेशन कवरेज। इंडिया को जरूर करना चाहिए किस बात को, स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ना, कोरोना वायरस टीकाकरण का जो प्रोग्राम है, इसमें तेजी लानी चाहिए भारत को। आफ्टर अ पीक ऑफ नियरली 98,000 फ्रेश डेली कोविड-19 केसेस ऑन सितंबर 16 2020। देखो 16 दिसंबर 2020 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिला था, फ्रेश डेली कोविड-19 केसेस, कि भाई फ्रेश मतलब यहाँ पे है कि भाई रोज जो है कोविड-19 के केसेस हमारे सामने आ रहे थे, वो थे लगभग 98,000। ये डेली केसेस सामने आ रहे थे ना, अगर 16 सितंबर 2020 की अगर हम बात करें। इसके बाद में क्या हुआ, द नंबर ऑफ न्यू केसेस रिपोर्टेड पर डे इन इंडिया हैज सीन अ स्लो बट स्टेडी डिक्लाइन। स्टेडी यानी लगातार। उसके बाद में क्या हुआ कि नए केसेस में जो बढ़ोतरी है, जो रिपोर्ट हमारे पास आई है पर डे, कि भाई नए केसेस कितने रहे 16 सितंबर 2020 के बाद में, तो वो नए केसेस जो है वो धीरे धीरे कम होते चले गए। इन इंडिया हैज सीन अ स्लो बट स्टडी डिक्लाइन, कि भाई धीमी रही केसेस कम होने की रफ्तार, लेकिन लगातार जो है कम होते रहे कोरोना वायरस के केसेस, टू रीच बिलो 12,000 इन मिड फरवरी। और इस साल मिड फरवरी तक आते आते ये 12,000 से भी नीचे पहुंच गए, टू रीच बिलो 12,000 इन मिड फरवरी। बट द ट्राजेक्टरी ऑफ द कर्व, देखो जैसे ये हम ग्राफ बनाते हैं ना, ये ग्राफ रहा हमारा, तो अभी जैसे कोरोना वायरस का कर्व है, ये है ना, ये कोरोना वायरस का कर्व जा रहा है, तो ये जो मार्ग है ना इसको बोलते हैं हम ट्राजेक्टरी, कि भाई ये जो पथ है, ये जो मार्ग है, उस मार्ग को बोलते हैं ट्राजेक्टरी। बट द ट्राजेक्टरी ऑफ द कर्व बिगन टू रिवर्स, कि भाई अब ये क्या है कि कर्व धीरे धीरे कम हो रहा था, नीचे आ रहा था, डाउन आ रहा था, लेकिन फिर से बट द ट्राजेक्टरी, कि भाई ये जो मार्ग है ऑफ द कर्व, कोरोना वायरस के कर्व का, बिगन टू रिवर्स, ये वापस में उल्टा होना शुरू हो गया। यानी कि धीरे धीरे कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही थी, तो वापस से केसेस जो है दोबारा से बढ़ने लग गए इन द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह के दौरान, फॉलोइंग। और ये क्यों हुआ, फॉलोइंग का मतलब है इसके चलते हुआ, ये है ना, इसका अनुसरण करते हुए, फॉलोइंग अ स्पाइक इन केसेस इन अ फ्यू स्टेट्स, कि भाई भारत के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी होने के कारण कोरोना वायरस का ये जो एक तरीके से कर्व है ये दोबारा से रिवर्स होने लगा, यानी कि दोबारा से केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब कौन से राज्य हैं जिनमें कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है अभी हाल ही में? महाराष्ट्र है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इन केरला, केरला की अगर हम बात करें, द डेली फ्रेश केसेस हैव इन फैक्ट बीन स्लोली डिक्लाइनिंग फॉर ओवर अ वीक। केरल की अगर हम बात करें तो रोजाना के जो एकदम फ्रेश केस है ना, पर डे के जो केसेस हैं, इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें, बीन स्लोली डिक्लाइनिंग फॉर ओवर अ वीक, कि भाई पिछले एक सप्ताह से लगातार कमी आ रही है। डिक्लाइन यानी कमी आना, कि लगातार केरल में पिछले एक सप्ताह से कोरोना वायरस के जो नए केसेस हैं उनमें कमी आ रही है। The recent case decline in the state stands out against the trend since early January 2021. The recent case decline, कि भाई कोरोना वायरस के केसेस में अभी हाल ही में ये जो केरल राज्य है इसमें जो कमी आई है, यह स्टैंड आउट का मतलब है खड़ी होती है ना, अगेंस्ट द ट्रेंड, कि भाई जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था ना, सिंस अर्ली जनवरी 2021, कि भाई जनवरी के शुरुआत में हमने देखा था कि भाई केरल में कोरोना वायरस के केसेस जो है थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन अब अभी हाल ही में जो कमी आई है ना, तो इस ट्रेंड में हम कमी देखते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है एक तरीके का चलन, यानी कि जनवरी 2021 के दौरान केरल में
अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन अभी हाल ही के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही का ट्रेंड हमें ये बताता है कि वहाँ पे कमी आई है कोरोना वायरस के केसेस में। केरला was contributing between 45% and 50% of India's total daily cases for many weeks। कि भाई केरल जो है was contributing, केरल योगदान दे रहा था, कितना? लगभग 45% से 50% जो भारत के कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें से लगभग ये मानो 50% केसेस जो है ना केरल से आ रहे थे फॉर मैनी वीक्स, कई सप्ताहों से। कि भाई ये ट्रेंड बना हुआ था केरल में कि पिछले कई सप्ताहों से लगभग 45 से लेके 50% तक कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस हैं भारत में उनका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ केरल था। बट डिस्पाइट यानी के बावजूद द ड्रॉप टू अबाउट 33% इन द पास्ट वीक, लेकिन भाई ये जो पिछला सप्ताह है इसमें 33% केसेस में हमें कमी देखने को मिली है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द डेली फ्रेश केसेस नेशनली, कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो टोटल जो ओवरऑल केसेस हैं उनमें 33% की कमी आई पिछले सप्ताह के दौरान। बट डिस्पाइट द ड्रॉप टू अबाउट 33% इन द पास्ट वीक, कि भाई पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पे तो 33% की कमी आई है टोटल केसेस में, लेकिन इसके बावजूद देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द डेली फ्रेश केसेस नेशनली, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पे लगातार जो है जो ये जो डेली के जो फ्रेश केसेस है ना उनमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है ना, ऐसा रहा है। देयर हैज़ बीन का मतलब है कि भाई ऐसा मामला रहा है, लगातार जो है धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो केसेस में वृद्धि देखने को मिली है। फ्रॉम अ 7-day एवरेज ऑफ 11,100 केसेस इन द सेकेंड वीक ऑफ February टू 12,900 केसेस इन द लास्ट वीक। भाई फरवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पे एक तरीके से टोटल केसेस जो डेली हमारे सामने आ रहे थे ना वो थे 11,100, लेकिन ये जो पिछला सप्ताह बीता हमारा उस दौरान हमें देखने को मिला कोरोना वायरस के केसेस 12,900। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि भाई ओवरऑल तो कमी आई है, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि देखने को मिली है। इन द लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 सप्ताहों की अगर हम बात करें, फ्रॉम लेस देन 3,000 डेली केसेस, पिछले 3 सप्ताहों की अगर हम बात करें, ये बात की जा रही है महाराष्ट्र के संदर्भ में, है ना। फ्रॉम लेस देन 3,000 डेली केसेस, कि भाई पिछले 3 सप्ताह से महाराष्ट्र में रोजाना के जो केसेस सामने आ रहे थे वो 3,000 से भी कम थे, लेकिन अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, द नंबर्स इन महाराष्ट्र हैव बीन इंक्रीजिंग। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि हो रही है, पर्टिकुलरली खास करके। सो इन द पास्ट वीक टू टच नियरली 7,000 ऑन February 21, कि भाई पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें, है ना, 21 फरवरी तक की अगर हम बात करें तो पिछला सप्ताह जो गुजरा ना महाराष्ट्र में, उसमें हमें कोरोना वायरस के केस देखने को मिले, लगभग 7,000 को टच कर रहे थे वो, है ना। सो इन द पास्ट वीक टू टच नियरली 7,000। तो देखो कहाँ तो महाराष्ट्र में पिछले 3 सप्ताह से हम देख रहे थे कि 3,000 से ऊपर कोरोना वायरस के केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन ये जो पिछला सप्ताह गुजरा है ना, एज ऑन 21 फरवरी अगर हम बात करें तो लगभग 7,000 कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले। एज इन द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक सिंस मिड February, एज इन द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, है ना, कोरोना वायरस के लिए कहा गया कि भाई ये जो शुरुआत थी ना इस महामारी की भारत में, सिंस मिड February, महाराष्ट्र इज वंस अगेन कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट डेली केसेस नेशनली, कि भाई शुरुआत में भी हमें क्या देखने को मिला था, जब भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब हमें ये देखने को मिला था कि महाराष्ट्र से में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे कोरोना वायरस के। और अब दोबारा से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस फरवरी के बीच से अगर हम बात करें, मिड फरवरी से अगर हम बात करें, कि महाराष्ट्र इज वंस अगेन, महाराष्ट्र एक बार फिर से योगदान दे रहा है द मोस्ट डेली केसेस नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो एक बार फिर से महाराष्ट्र से सर्वाधिक केसेस जो है सामने आ रहे हैं हमारे देश में। वाइल द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन केसेस इन पंजाब, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ माइट नॉट बी हाई, वाइल द एब्सोल्यूट इंक्रीज, कि भाई अगर हम टोटल बढ़ोतरी की बात करें, जैसे कि पंजाब है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस हैं हो सकता है उनमें मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी न हुई हो इन परसेंटेज टर्म्स, है ना, अगर परसेंटेज में अगर हम बात करें इन राज्यों में तो हो सकता है इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी इन केस कोरोना वायरस के केसेस में नहीं हुई हो, लेकिन
द इंक्रीज इन सिग्निफिकेंट, लेकिन फिर भी जो भी वृद्धि कोरोना वायरस के केसेस में इन राज्यों में हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। एंड क्लियरली मार्क्स अ स्पाइक, और निश्चित रूप से चिन्हित करती है एक बढ़ोतरी को। स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी। भाई एडिटोरियल कहता है कि अगर हम बात करें कि भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के केसेस में, तो हो सकता है परसेंटेज में अगर हम बात करें तो ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन फिर भी वृद्धि जो हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से वह वृद्धि, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस में जो बढ़ोतरी हुई है वो दिखाती है कि हाँ वृद्धि तो हुई है। क्लियरली मार्क्स अ स्पाइक, बढ़ोतरी हुई है। द स्टडी ड्रॉप, स्टडी यानी लगातार, ड्रॉप का मतलब है गिरावट, इन केसेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड सिंस मिड सितंबर लास्ट ईयर, कि भाई पिछले साल में सितंबर के मिड से, है ना, यानी कि 15 सितंबर से, पिछले साल से 15 सितंबर से हमने देखा कि लगातार कोरोना वायरस के जो नए केसेस हैं उनमें धीरे धीरे गिरावट आई। स्टडी यानी लगातार ड्रॉप हमें देखने को मिला केसेस में, हैज़ बिन रिकॉर्डेड, दर्ज किया गया, सिंस कब से, मिड सितंबर से, लास्ट ईयर, पिछले साल से। डेस्पाइट, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, द मच फेयर्ड फेस्टिवल सीजन, मच फेयर्ड का मतलब है कि भाई काफ़ी डरे हुए थे हम, किस चीज़ से, फेस्टिवल सीजन से, कि भाई सितंबर के बाद में ये दिवाली और ये क्रिसमस, ये सारे सीजन आने वाले थे, फेस्टिवल सीजन आने वाले थे, तो इनसे काफ़ी डरे हुए थे हम कि भाई इन सीजन के दौरान जो है कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विंटर की शुरुआत होने वाली थी सितंबर के बाद में, तो लग रहा था कि भाई कोरोना वायरस जो है विंटर में ज़्यादा फैलता है। लार्ज गैदरिंग्स, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई उस दौरान, है ना, लार्ज गैदरिंग्स, ऑलमोस्ट एब्सेंट रेस्ट्रिक्शंस, और सितंबर के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये जो लॉकडाउन में जो भी प्रतिबंध हमने लगाए थे ना, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध जो भी हमने लगाए थे, लगभग प्रतिबंधों का अभाव था। इन द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस स्टेट्स एंड नेशनल बॉर्डर्स, कि भाई जो राष्ट्रीय बॉर्डर है हमारी, इसके अलावा विभिन्न जो राज्य हैं उनकी जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे भी हम क्या देखने को मिला था, लोगों का फ्री मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। तो इन सब के बावजूद भी, एंड नॉट सो गुड एडेरेंस टू, एडेरेंस के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, एडेयर टू, एडेरेंस का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का सख्ती से पालन करना। नॉट सो गुड मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं, नॉट सो गुड एडेरेंस टू मास्क वियरिंग। और सितंबर के बाद से हमने क्या देखा कि ये जो मास्क वियरिंग का मतलब है मास्क पहनना, कि भाई मास्क पहनने का पालन भी हम जो है बहुत ही सख्ती से नहीं कर रहे थे। तो इन सब के बावजूद भी देखो मतलब कितनी असावधानियां देखने को मिली थी सितंबर के बाद में, कि भाई फेस्टिवल सीजन आ रहा था, सर्दियों की शुरुआत होने जा रही थी, बड़ी बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हुई उस दौरान, रेस्ट्रिक्शंस भी लगभग सारे हटा दिए गए थे राष्ट्रीय बॉर्डर पे और विभिन्न राज्यों पे, और ठीक तरह से मास्क वियरिंग जो है वो भी नहीं की जा रही थी। इसके बावजूद भी लगातार हमें क्या देखने को मिला, कोरोना वायरस के केसेस में जो है ड्रॉप देखने को मिला। दो यद्यपि द थर्ड कंट्री वाइड सेरो सर्वे कंडक्टेड बाय द आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित ये जो तीसरा सर्वे, कंट्री वाइड मतलब पूरे देशव्यापी तीसरा सर्वे जो किया गया, कब किया गया तीसरा सर्वे, बिटवीन दिसंबर 17 2020 एंड जनवरी 8 2021, कि भाई 17 दिसंबर 2020 से 8 जनवरी 2021 के बीच में जो सर्वे किया गया आईसीएमआर के द्वारा, उस सर्वे में फाउंड, ये पाया गया दैट only 21.5%, around 225 million people of India have been exposed to the virus। उस सर्वे में ये पाया गया कि लगभग भारत का जो 21.5% हिस्सा है वह कोरोना वायरस के मतलब प्रभाव में रहा है। एक्सपोज का मतलब होता है किसी के प्रभाव में होना, कि भाई सिर्फ 20% जो भारत का हिस्सा है, या 21.5% आप कह सकते हो, यह हिस्सा ही कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज्ड रहा है। एंड हैंस, इस तरह हम कह सकते हैं, अ लार्ज पॉपुलेशन इज स्टिल वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, कि अभी भी भारत की एक बड़ी जनसंख्या, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर स्थिति में होना, कि अभी भी भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो आसानी से चपेट में आ सकती है। वल्नरेबल यानी जो आसानी से चपेट में आ जाए, जो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो, टू इन्फेक्शन। भाई ऐसा नहीं कह सकते हम कि पूरा की पूरा भारत जो है कोरोना वायरस से प्रभावित हो गया और लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है ना, अब कोरोना वायरस का खतरा नहीं है, नहीं, सिर्फ 21-21% लोग जो है अभी तक भारत में कोरोना वायरस से प्रभावित रहे हैं। अभी भी भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि कोरोना वायरस की चपेट में आ सकती है। नो स्पाइक वाज सीन टिल अ फ्यू डेज अगो, एडिटोरियल कहता है कि नो स्पाइक, स्पाइक यानी बढ़ोतरी, वाज सीन देखा गया, टिल अ फ्यू डेज अगो, कि भाई कुछ दिनों पहले तक कोरोना वायरस के केसेस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं देखी गई।
नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन फाउंड टू डीमिस्टिफाई। डीमिस्टिफाई का मतलब होता है रहस्य को सुलझाना। अब अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमने कोई ऐसी विशेष सावधानी भी नहीं बरती है ना, हमने तो जो सावधानियां थी उनको हटाते चले गए। इसके बावजूद भी कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई, इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक कारण हमें नहीं मिल पाया है। नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन फाउंड, कि अभी तक कोई वैज्ञानिक कारण नहीं पाया गया है जो कि इस बात को सुलझा सके, है ना, इस रहस्य को सुलझा सके, दिस फिनोमेना, इस घटना के रहस्य को सुलझा सके कि भाई क्यों कोरोना वायरस के केसेस में जो है बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। लेक ऑफ टारगेटेड टेस्टिंग, भाई ये भी हो सकता है कि हमने जो है मतलब जितनी टेस्टिंग करनी चाहिए उतनी टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हम, तो पता ही नहीं लग पा रहा कि इसे कोरोना वायरस है या नहीं है। या और ये कारण भी हो सकता है, या देखो एंड और दोनों लगा हुआ है, कि ये कारण भी हो सकता है या फिर ये ही कारण हो सकता है। एंड और मतलब दोनों, कि भाई हो सकता है हमने जो टेस्टिंग है उस टेस्टिंग में भी कमी रही हो। इसके अलावा इंटीग्रिटी इन रिपोर्टिंग, यहाँ इंटीग्रिटी का मतलब आप समझ सकते हो समग्रता, ईमानदारी इन रिपोर्टिंग, की भाई हो सकता है कोरोना वायरस के केसेस की जो रिपोर्टिंग की जानी चाहिए वो ईमानदारी से नहीं की जा रही, समग्रता से नहीं की जा रही। कुड बी, ये हो सकते हैं, यहाँ पे कुड आया पॉसिबिलिटी के लिए, कुड बी द ओनली प्लॉजिबल रीजन। प्लॉजिबल रीजन का मतलब है कि भाई ये कन्विंसिंग रीजन हो सकते हैं, ये मुमकिन कारण हो सकते हैं। एडिटोरियल बताता है अपने हिसाब से कि भाई ये कारण हो सकते हैं कि या तो टेस्टिंग नहीं कर रहे हम ठीक से, या फिर रिपोर्टिंग नहीं की जा रही ठीक से, या फिर दोनों बातें हो सकती हैं। बट द रिसेंट स्पाइक, लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी हाल ही में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, आइदर चाहे वो ड्यू टू के कारण, आइदर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ पीपल हु आर वायरस नेव, या तो इसलिए हो सकती है वो वृद्धि कि भाई कई लोग जो हैं वे कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं ना, उनको इन्फेक्शन हुआ है, हु आर वायरस नेव। वायरस नेव, नेव का मतलब होता है बिल्कुल नौसिखिया, नेव का मतलब बिल्कुल नया, कि भाई हो सकता है कि कई ऐसे लोग हों जिन्हें जो कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, और री इन्फेक्शन, या फिर हो सकता है कई ऐसे लोग हों जिनको कि दोबारा से इन्फेक्शन हो गया हो। रेजेस, लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेजेस है ना, बट द रिसेंट स्पाइक, लेकिन ये जो स्पाइक हुआ है ना, यहाँ पे रेजेस आया है स्पाइक के लिए, लेकिन ये जो अभी हाल ही में बढ़ोतरी हुई है ये उठाती है, क्या उठाती है, रेजेस द पॉसिबिलिटी, इस बात की संभावना को उठाती है, of the spread of any of the three variants first found in other countries। spread का मतलब है फैलाव, of any of the three variant, देखो ये जो वेरिएंट शब्द है ना, इस वेरिएंट का मतलब है परिवर्तित रूप। भाई कोरोना वायरस जो है ना धीरे धीरे अपनी शेप को परिवर्तित करता जा रहा है ना, कि भाई जैसे हर व्यक्ति की शेप एंड साइज में परिवर्तन आता है ना, इसी तरह से ये जो कोरोना वायरस है ना इसके भी कई रूप परिवर्तित होते जा रहे हैं ना, इसके जीन में चेंज आता जा रहा है। तो कुल मिला के इस बात की पॉसिबिलिटी, इस बात की भी संभावना बनती है कि भाई हो सकता है ये जो नए केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो उन नए केसेस में कोरोना वायरस के वेरिएंट देखने को मिल जाए, और ये जो वेरिएंट है कोरोना वायरस के, ये जो रूप है फर्स्ट फाउंड इन अदर कंट्रीज, यह पहले अन्य देशों में पाए गए थे, और द इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब होता है उभरना, जैसे बोलते हैं ना कि ही इज एन इमर्जिंग स्टार, कि वह एक उभरता हुआ सितारा है, और द इमरजेंस ऑफ अ न्यू वेरिएंट हेयर इन इंडिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस का एक नया ही रूप भारत में उभर के सामने आ रहा हो। दिस हाईलाइट्स, तो यह इस बात को हाईलाइट करता है, हाईलाइट करना मतलब किसी बात पर इंफेसिव देना, किसी बात को जो है बिल्कुल प्रकाश में लेके आना। दिस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरटेकिंग लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग। देखो किसी भी चीज़ की सीक्वेंसिंग की जाती है ना, तो सीक्वेंसिंग का मतलब होता है क्रम निर्धारित करना। सीक्वेंसिंग ऑफ द सार्स CoV-2, ये जो सार्स CoV-2 है इसका मतलब है कोरोना वायरस, है ना। जीनोम, जीनोम का मतलब है जीन का समूह। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि इस चीज़ से कि भाई हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के कई वेरिएंट्स जो हैं वे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस बात से इस बात का महत्व प्रतिपादित होता है ना, कि भाई इस बात की इंपॉर्टेंस महसूस होती है कि अंडरटेकिंग, कि भाई हमें इस काम को अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहिए। लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे हमें क्या करना चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, कि यह जो कोरोना वायरस है इसके जो विभिन्न जीन हैं उनका क्रम निर्धारित करके हमें ये पता करना चाहिए कि भाई ये ओरिजिनल कोरोना वायरस है या इसका परिवर्तित रूप है। फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल, कि भाई जो भी इन्फेक्टेड पीपल हैं, है ना, टू ट्रेस एंड ट्रैक द इमरजेंस, तो जो भी इन्फेक्टेड पीपल हैं, है ना, उनकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन उन वे अगर कोरोना वायरस से प्रभावित हैं तो हमें ये चेक करना चाहिए, है ना, कि भाई ये कोरोना वायरस का सीक्वेंस निर्धारित करना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि भाई ये नया रूप है या पुराना रूप है कोरोना वायरस का। टू ट्रेस, पता लगाने के लिए,
एंड ट्रैक और फॉलो करने के लिए द इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ एनी न्यू वेरिएंट। इमरजेंस मतलब वही उभर के सामने आना, स्प्रेड मतलब फैलाव ऑफ एनी वेरिएंट्स, कि भाई कोरोना वायरस के जो विभिन्न वेरिएंट्स हैं ना, उनमें से कि भाई अगर हम ये वास्तव में पता करना चाहते हैं कि भाई कहाँ से उत्पत्ति हो रही है या फिर कहाँ से फैलाव हो रहा है नए कोरोना वायरस के वेरिएंट का, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी नए इन्फेक्टेड पीपल हैं उनके अंदर जो कोरोना वायरस है उसका जो जीन के जो विभिन्न जीन हैं उनके सीक्वेंस को निर्धारित करना चाहिए। While a few institutions in India while a few institutions in India have been sequencing the genome। देखो while का प्रयोग हम करते हैं जब दो बातें हमें कहनी हो, यानी कि दो बातें जो साथ में घटित हो रही हो उनको अगर हम रिलेट करना चाहते हैं तो while से जोड़ते हैं हम। while a few institutions, कि भाई कुछ संस्थाएं हैं भारत में, have been sequencing the genome, वे क्या कर रही हैं, कोरोना वायरस के जीन के जो समूह हैं उनका क्रम निर्धारित करने का काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी एडिटोरियल क्या कहता है, द स्केल इज नो वेयर नियर व्हाट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो पैमाना, यानी कि जिस पैमाने पे कोरोना वायरस की सीक्वेंसिंग की जानी चाहिए उस पैमाने पे कोरोना वायरस की सीक्वेंसिंग नहीं की जा रही, यानी कि स्तर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। द स्केल इज नो वेयर नियर व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि भाई जो जरूरत है ना हमें कोरोना वायरस का, ये जो जीन है इसके क्रम को निर्धारित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है ना, कि भाई ज़्यादा मात्रा में हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लग जाना चाहिए और इस जीन का क्रम निर्धारित करने में। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है, कुछ संस्थाएं इस जीनोम को, मतलब इस कोरोना वायरस के जीनोम को निर्धारित करने के प्रयास में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी इस स्तर को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। यह स्तर उतना निकट नहीं है जितना कि होना चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि भाई जिसकी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है ना उस पैमाने पे काम नहीं हो रहा। इट इज़ ऑल्सो टाइम, अब यह भी समय है टू स्पीड अप, कि हम तेजी लाएं, किस चीज़ में तेजी लाएं, वैक्सीनेशन कवरेज, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, है ना, वैक्सीन के माध्यम से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए, है ना। तो यह जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसमें भी तेजी लाने की ज़रूरत है। टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वल्नरेबल पीपल। वल्नरेबल पीपल से यहाँ पे मतलब है कमज़ोर लोग, ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। तो जो भी वल्नरेबल लोग हैं, कौन है वल्नरेबल, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, है ना, या फिर बच्चे हैं, है ना। तो इस तरह के यानी कि जो लोग हैं जो कि कोरोना वायरस की चपेट में जल्दी आ सकते हैं, उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो वैक्सीनेशन कवरेज है उसमें तेजी लानी चाहिए। और क्या करना चाहिए, एंड इंक्रीज, और बढ़ाना चाहिए किस चीज़ को, मास्क वेयरिंग, और ये जो मास्क पहनना है इस मास्क वेयरिंग को भी हमें जो है बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में एडिटोरियल कहता है कि देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। ये जो कॉम्प्लेसेंसी है ना, कॉम्प्लेसेंस, जैसे मैं आपको बोलूं कि यार वह कॉम्प्लेसेंट पर्सन है, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट व्यक्ति, है ना। तो कॉम्प्लेसेंसी का मतलब है कि भाई आत्मसंतुष्टि की कतई आवश्यकता नहीं है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि हम बिल्कुल शांत होके, मतलब हम संतोष कर लें, है ना, कि भाई संतोष की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब एक तरीके से आत्मतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है ना, संतोष की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई हमें शांति से नहीं बैठ जाना है। देयर इज नो रूम, नो रूम मतलब बिल्कुल इस बात के लिए, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है फॉर कॉम्प्लेसेंसी, कि हम जो है संतुष्ट होके बैठ जाए, है ना, हमें बिल्कुल लगे रहना होगा।